हेलो फ्रेंड्स, हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज के ब्लॉग के अंदर मेरी बहुत सारी जो क्लिप्स हैं जिन्हें मैंने एडिट भी किया था, वो क्लिप्स मेरी 2-3 दिन पहले की हैं। जब दिल्ली में बारिश हो रही थी तब की भी हैं। फिर जब जो नवरात्रा स्टार्ट हुआ, फर्स्ट नवरात्रा, उसके मम्मी के बर्थडे की, और साथ में जो है नवरात्रे से एक दिन पहले जो हम नवरात्रे का दीदी और मैं सामान लेके आए थे, तो उन सब क्लिप्स को मैंने एडिट वगैरह किया। तो वो थोड़ा एडिटिंग का काम था, तो मैंने सोचा कि आज फाइनली उन सब की एडिटिंग वगैरह करके जो फाइनली है मैं ब्लॉग को अपलोड कर देती हूँ। तो इस वाले ब्लॉग के अंदर आप वो सारी क्लिप्स जितनी भी मैंने बनाई हैं वो सारी क्लिप्स देखेंगे, और वो सारी क्लिप्स मैंने तैयार करी हैं। तो आज सुबह सुबह जो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि नाश्ते का काम होता है, तो कई बार सोचना पड़ता है कि आज क्या नाश्ता बनाएं। नाश्ते से भी ज़्यादा हेडेक होती है दोपहर के खाने की या रात के खाने की। तो मम्मी और मैं मेन्यू डिसाइड करते हैं, कभी कभार दीदी भी करती हैं डिसाइड, अगर उनका शेड्यूल पैक ना हो। और अगर मेरा भी बिजी शेड्यूल होता है तो फिर ये काम सारा मम्मी का होता है। लेकिन मम्मी की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन उनको मम्मी को आदत है कि वो कितना भी चाहे वो बीमार हो, लेकिन वो ज़रूर चाहती हैं कि वो काम खुद करें। वैसे ये बात अच्छी भी होती है कि वो इस चीज़ में बिलीव करती हैं कि अगर इंसान काम करता है तो वो एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहने से जो होता है आधे से ज़्यादा बीमारी जो होती है इंसान की वो वैसे ही ठीक हो जाती है। नहीं तो बिस्तर पे पड़े पड़े वो और ज़्यादा बीमार होता है या सोचता रहता है। तो ये अच्छी बात है, ये चीज़ हमने उनसे सीखी है कि इंसान को चाहे अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो काम कर लेना चाहिए। लेकिन उनका पीछे अभी एक बर्थडे से एक दिन पहले रात को उनको बहुत ज़्यादा फीवर था, तो हम लोगों ने उन्हें मना भी किया था कि आप जो है मम्मी इतना काम मत किया करो, बट वो क्या करें, उनको आदत है काम करने की, और वो काम करती, शुरू से काम करती हैं। जब पापा पोस्टेड थे हिली एरिया में तब हमें हेल्पर वगैरह मिले थे, तो तब भी काम करती थी। और हमने बीच में एक बारी जो उनसे कहा था कि मेड रखने में, मेड रखी हुई थी, लेकिन मम्मी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई उनसे। तो उनको आदत है सारा काम खुद करने की। दीदी और मैं हेल्प करते हैं, हम भी दोनों काम करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी कुछ ना कुछ बैठे बैठे कोई ना कोई काम निकाल लेती है। तो चलिए इस क्लिप में देखिए जो भी मैंने क्लिप्स बनाई थी, इस ब्लॉग में देखिए जो मैंने एडिट भी करी हैं। सो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और फिर अभी थोड़ा सा सोचा जा रहा है कि थोड़ी इवनिंग वॉक की जाए। वैसे तो 2-3 दिन से यहाँ पे दिल्ली में जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है, मज़ेदार सा मौसम हो गया है। लेकिन साथ में ये भी है कि इस मौसम का जो प्रभाव है वो किसानों पे बहुत बुरा पड़ता है। ये जो बारिश वगैरह हो रही है, जो ओले हो रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है, तो उस कंसर्न में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर हम वैसे देखते हैं कि थोड़ी सी मौसम में राहत मिली तो सही लगता है, लेकिन अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हमें सबकी दृष्टि से देखना चाहिए, खाली अपनी से नहीं, तो अगर हम उनकी दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे ओलावृष्टि वगैरह हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस समय तो वैसे भी बारिश किसानों के लिए, खेती के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। वो अन्नदाता है, वो हमें अन्न प्रोवाइड करवाते हैं, अन्न देते हैं, अन्न प्रदान करते हैं सबको। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनका जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन और नुकसान ना हो उनका, क्योंकि पहले ही वो बहुत सारा, आपको पता ही है सबको कि कितना वो संघर्ष में रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। तो और ज़्यादा उन्हें इस संघर्ष से ना गुजरना पड़े। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मेरी एक आँख में जो है वो काजल ज़्यादा लगा हुआ है, एक में कम लगा हुआ है। एक्चुअली में मैंने सोने से पहले कागज जल लगाया था, और सो के जब मैं उठी तो सारा काजल फैल गया। इसे अभी मुझे जो है उससे कोकोनट ऑयल से मैं इसे साफ़ करूँगी। या तो मैं कोकोनट ऑयल से करती हूँ, या बेबी जॉनसन ऑयल जो होता है उससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो मैं साफ़ करती हूँ इसको कोकोनट ऑयल से। तो मैं कोकोनट ऑयल से इसे साफ़ करती हूँ, और उसके बाद निकलते हैं हम लोग मॉर्निंग नहीं, इवनिंग वॉक के लिए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे इवनिंग वॉक के लिए, लेकिन बीच में हो गई बारिश, जो कि आपको सड़क पे दिखाई दे रही होगी। हल्की हल्की सड़क गीली है, ये बूंदें पड़ रही थी, लेकिन हम लोगों ने साथ में जो है वो छाता ले रखा था। और ये जो साइड में है, यहाँ पे ब्लू कलर के सूट में ये जो शूज़ दिखाई दे रहे हैं, ये दीदी चल रही थी और मैं इनके पीछे चल रही थी। और जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, तो वॉक तो क्या होती, क्योंकि बारिश वगैरह होने स्टार्ट हो गई थी एकदम। जैसे ही हम से घर से निकले, वैसे हम लोगों ने छाता ले लिया था क्योंकि बादल देखे थे, लेकिन हमें लग रहा था थोड़ी देर में होगी, तो अभी नहीं होगी, लेकिन अचानक से ही बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। और लेकिन ज़्यादा नहीं थी, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी जो थे वो बीच गलियों में से आने लग गए, क्योंकि वॉक के लिए सोचा था कि हम बाहर की रोड पे जाएंगे जहाँ पे थोड़ा ओपन होता है, ट्रैफिक नहीं होता। तो वो वाला आइडिया हम लोगों को जो था वो ड्रॉप करना पड़ गया, और हम लोगों ने जो था कि बीच ही गलियों से जो था अपना रास्ता पकड़ लिया।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था सफाई अभियान किचन का, क्योंकि नवरात्रों से पहले हम लोग सारे घर को साफ़ कर लेते हैं और किचन वगैरह के सारे बर्तन वगैरह जो साफ़ कर लेते हैं। तो मम्मी ने नवरात्रों से पहले जो थे वो सारे बर्तन वगैरह किचन के निकाल के साफ़ कर लिए। आवाज़ भी आ रही है इसमें, देख लो, चेक कर लो कौन सा है, देखिए चेक कर ले कौन सा वाला लेना है। ये वाला लेना है? हाँ ये है, तो ये वाला ले ले। पानी सब में ये कपूर उठा देना। मैं क्या देना है आपको? मम्मी ये मैं लेके आ गई हूँ सारा नवरात्रों का जो भी सामान था ना। बहुत अच्छा करा तुमने। देख लो आप मैं क्या क्या ले। छोटी चुन्नियाँ मैंने बोली थी। हाँ। और ये पंचमेवा। हाँ ये ले आई। अच्छा देखो, छोटी चुन्नी आपने बोली थी ना, वो मैं ले आई। पंचमेवा यही बोली थी ना? हाँ यही बोली थी। और सामान तो है भी थोड़ा, और अगरबत्ती थी, है ना, ये भी आ गई। चलो, और कल के लिए कपूर भी आ गई है। हाँ ठीक है। और ये लौंग का पैकेट। हाँ लौंग का पैकेट। और जो मेन था वो नारियल, माता का नारियल। और ये मम्मी ये मैं माला भी ले आई। ठीक। और माला आप सुबह देख लेना। मैं ये एक माला ले आई हूँ। और फ्रेश माला आपने देखनी होगी तो देख लेना। बहुत ज्यादा रश था मार्केट में, बिल्कुल भी मम्मी कदम नहीं रखा था। अच्छा एक चीज और है मम्मी की जो दीवे हैं वो घर में रखे हुए हैं, दीवे लेने हैं शायद, रखे हुए हैं। मैं दीदी को बोल रही थी कि दीवे हम लोग ले लेते हैं, लेकिन इसने कहा कि रखे हुए हैं, तो मैंने फिर लिए ही नहीं। हाँ तो अभी तो अच्छा, क्योंकि कल हम लोग व्रत तो रख नहीं रहे, तो फिर उसके लिए और केले वगैरह नहीं लाई। ये वाला सामान मैं ले आई, है ना, नारियल, चुन्नी, अगरबत्ती नहीं थी, घी वगैरह तो है, और ये जो एसेंशियल है, और ये लौंग वगैरह ये सब ले आई हूँ। ठीक है ना? ठीक है सामान, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सामान है। सो मम्मी आज आपका बर्थडे है तो आप खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो रात को भूकंप आया उससे भी थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है। बहुत तेज भूकंप था, हैरानी होती है सबको, काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो कहीं पर नहीं हुआ, पर फिर भी चलो ठीक ही रहा। हाँ आज बर्थडे, आज माता का दिन भी है, पहला नवरात्र है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पर्व है, बहुत अच्छा शुभ दिन है आज। अच्छा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होता है जैसे, है ना, और कुछ कश्मीर में भी कुछ होता है, नौरे हैं, और जैसे और सब भी मतलब और नवरात्रे वगैरह भी है। तो आज तो बड़ा ही ऑस्पिशियस डे है। अच्छा मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपका जो बर्थडे है वो फर्स्ट नवरात्रे पे आया। नहीं, नवरात्रों में तो कई बार ही आया है, इवन मेरा भी कई बार नवरात्रों में आया है, लेकिन आपका जैसे नवरात्रे आज स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट नवरात्रे पे, तो मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन आपकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसा आपको फील हो रहा है मम्मी? पहले से तो बेटर है। रात को तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बहुत शिवरिंग हो रही थी, बुखार। मैंने रात को आपको देखा था, रात को आपको ना बुखार भी था। फ्रेंड्स मेरी मम्मी को ना परसों से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और कल रात को तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा फीवर था, फिर एकदम से भूकंप आ गया तो इनके थोड़ी सी घबराहट हो गई। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो चलो अच्छी बात है, कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे ये जो टर्की का जो सब लोगों ने देखा था कि वहाँ का कितना बुरी डिस्ट्रक्शन हुई थी, वहाँ पे तो बहुत ही डिवास्टेटेड कंडीशंस हो गई थी। तो मम्मी को थोड़ी ठंड भी लग रही थी, इसलिए मम्मी का ये कंबल भी यहाँ रखा हुआ है, ब्लैंकेट भी रखा हुआ है। अब थोड़ा मम्मी अच्छा महसूस कर रही हैं। वैसे हम लोगों ने बाहर जाना था, लेकिन मम्मी कोई बात नहीं, हम बाद में किसी दिन चलेंगे। आज हम घर पे छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। मम्मी का गला भी खराब है, जुकाम भी है, तो कुछ ज़्यादा भी स्पाइसी हम चटपटा ला नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो लाएंगे वो हम खा लेंगे, ठीक है ना। और नवरात्रे हैं तो केक वगैरह तो हम नहीं लाए, क्योंकि यहाँ पे एगलेस केक का मैंने कोशिश करी थी कि ऑर्डर हो जाए, तो वो ना पेस्ट्री ना केक, कुछ नहीं, हम कुछ वैसे ही मीठा ले आएंगे और थोड़ा चटपटा ले आएंगे। और कोई बात नहीं, अपने फेवरेट राजमा चावल तो हम बना ही रहे हैं, जो हम जम्मू वालों के हमेशा होते हैं फेवरेट राजमा चावल, वो तो बनाएंगे। और फिर देखते हैं बाद में आप ठीक हो जाओ तो आपका ये सेलिब्रेशन पेंडिंग रहा तो बाद में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? ठीक है। सो जी हम यहाँ आ गए थे टिक्की लेने मम्मी के बर्थडे के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मज़ेदार सी टिक्कियाँ जो है वो तवे पे फ्राई हो रही है। ये जो भैया है ये बहुत ही टेस्टी जो है टिक्की बनाते हैं, और मुझे किसी और ने भी सजेस्ट किया था कि आप यहाँ से टिक्की ज़रूर लेना, इनकी टिक्की बड़ी ही अच्छी होती है। लेकिन हाँ ये थोड़ा है कि अगर मैं हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये हाथ में जो है वो जैसे ग्लव्स वगैरह है वो ये नहीं पहनते, डायरेक्टली हाथ से ही करते हैं। लेकिन क्या करें, अब हम यहाँ आ गए थे
और हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था। पहले एक्चुअली में यहाँ पे कोई और भैया होते थे, वो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे गंदा नहीं है कि यहाँ पे बर्तन गंदे हैं, लेकिन जैसे हाथों वगैरह से। लेकिन ये भी मैंने एक चीज़ नोट करी थी कि फ्रिक्वेंटली हाथ धोते रहते हैं, जैसे चटनी वगैरह के बाद ये साबुन से फ्रिक्वेंटली हाथ धोते रहते हैं। ये भी मैंने देखा है। ऐसे हम लोग घर में भी तो पॉलीथीन वगैरह या ये सब ग्लव्स नहीं यूज़ करते, हम हाथ धोते रहते हैं। ये चीज़ एक मैंने इनकी अच्छी देखी। लेकिन अगर हम बिल्कुल ये देखें कि हाँ बाहर जैसे और शॉप्स के ऊपर हाथ में ग्लव्स वगैरह सब लेकर टिक्की वगैरह गोलगप्पे सर्व करते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने नहीं देखा। बल्कि गोलगप्पे के टाइम फिर भी होता है, जैसे टिक्की वगैरह के टाइम नहीं किया, लेकिन इन्होंने हाथ वगैरह पहले धो लिए थे। तो थोड़ी हाइजीन कॉन्शियस तो मैं भी रहती हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी रहती हूँ। लेकिन इनकी टिक्की बहुत अच्छी, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है ये सौंठ वगैरह डाली और जो है पापड़ी वगैरह भी डाली इसके अंदर। और ये हरी चटनी इनकी तो बहुत ही यमी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, बिल्कुल माउथ वाटरिंग होती है इनकी ये टिक्की। मैंने पहले भी ली है। तो आज बर्थडे पे मम्मी के वैसे गला वगैरह ख़राब था, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मसाले नहीं डलवाए। तो फाइनली ये सोचा कि यहीं से टिक्की के 2 पैकेट जो हैं वो ले लिए जाएँ। सो फ्रेंड्स, मम्मी का जो छोटा सा बर्थडे का सेलिब्रेशन है वो लोग हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ निकाल दो। तो मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो लेकिन तब भी हम मम्मी की जो फेवरेट टिक्की हैं वो एक फेवरेट टिक्की वाले हैं, उनसे लेके आए हैं हम लोग। ज़्यादा नहीं लेके आए हैं। और साथ में मम्मी को बहुत पसंद है जलेबियाँ, तो हम जलेबी लेके आए हैं। केक का ऑर्डर देना था लेकिन दिया नहीं, क्योंकि एगलेस केक का ऑर्डर यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो क्योंकि नवरात्रे हैं और मम्मी ने मुझे ये भी कहा कि नहीं केक वगैरह जो है वो बाद में ले आना, तो अभी तुम आज मेरे लिए जलेबी ले आओ, क्योंकि उनकी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं, गला भी ख़राब था, ये उनका जलेबी खाने का मन था। तो हम लोग टिक्की और जलेबी ले आए। और दिन में हमने राजमा चावल बनाए थे, जो कि मम्मी और हम सबको बहुत पसंद हैं। तो बस अभी दीदी जो है वो प्लेट्स वगैरह ले आओ, दीदी प्लेट्स वगैरह लेके आ रही है। तो बस आज ये छोटा सा यही सेलिब्रेशन हो रहा है कि हम लोग ये बस टिक्की और जलेबी वगैरह खा रहे हैं और बस मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है टिक्की, मज़ेदार सी टिक्की आ गई है। टिक्की की हम लोग 2 प्लेट ही लेके आए। मम्मी ये दूसरी वाली प्लेट भी खोल दो, ये दूसरी वाली को भी ना इसमें, हाँ यहाँ इसमें सर्व कर देंगे हम। और साथ में ये लेके आए हैं जलेबी। मैंने जलेबी और टिक्की दोनों का ही वीडियो जो है वो शूट कर रखा है कि किस तरीके से टिक्की वाले भैया टिक्की बना रहे थे और जलेबी वाले जलेबी तल रहे थे। तो ये जलेबी और ये टिक्की हैं। तो बस आज के सेलिब्रेशन के अंदर बस यही है। और दिन में हम लोगों ने राजमा चावल बनाए थे और अभी रात को बनाएंगे हम लोग दम आलू बनाएंगे और शायद साथ में पूरी या देखते हैं कि रोटी बनाएं, क्योंकि गला ख़राब है मम्मी का। पूरी नहीं, क्या रोटी बनाएंगे ना, चावल या रोटी कर लेंगे, है ना। तो बस आज का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। बस विश कीजिएगा कि मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक रहे और उनकी बहुत लंबी उम्र हो। नहीं मम्मी बाद में शीट कर लेते हैं बस अभी। और इसको सर्व कर देते हैं, छोटी प्लेट्स में सर्व कर दो, फिर खाते हैं हम। टेस्टी है ना मम्मी, काफ़ी टेस्टी है ये वाली और भी ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने तो खा ली है काफ़ी, थोड़ी सी और है, इसको मैं थोड़ा सा और पलट लेती हूँ। थोड़ा क्या, पूरा ही पलट लिया मैंने। इसमें से मम्मी आप और ले लेना। खांसी गई मुझे, बहुत बढ़िया लग रही है फ्रेंड्स और बड़ी मज़ेदार है। हमारे यहाँ जो भैया बनाते हैं टिक्की बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं और बहुत ही अच्छी होती है। बीच में सोचा था हमने कि अगर बाहर नहीं हम जा रहे तो हम घर पे बना लें, बट घर पे बनाने का भी आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि घर पे सच बताऊं तो बड़ी मेहनत लगती बनाने में और टाइम बहुत लगता। और फिर मम्मी ठीक नहीं थी तो हमें अच्छा भी नहीं लगा, तो हमने सोचा कि मम्मी ने भी कहा कि बाहर से ही ले आओ, यही खा लेते हैं। और घर पे तो बस मैंने बताया ही आपको कि राजमा चावल बनाए और रात को हम दम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और साथ में रोटी। और देख लेते हैं चावल, वैसे चावल रात को खाने नहीं चाहिए, ठंडे हो जाएंगे मम्मी को, तो सोचते हैं रोटी बनाएंगे। तो बस यही रहा आज का हमारा सेलिब्रेशन। सो दीदी, मम्मी का आज बर्थडे है, आप कुछ कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान मेरी मम्मी को बहुत लंबी उम्र दे और बहुत सारी खुशियाँ दे और उनकी बहुत अच्छी सेहत हो और हमेशा वो खुश रहें अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल सही कहा, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहे। पिछले साल से मम्मी बार बार जो है वो फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रही हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता और किसी भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता। अगर उनकी मम्मी बीमार हो तो हमें भी नहीं अच्छा लगता। हमने सोचा था कि हम बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मम्मी की 2 दिन से मम्मी को खांसी और कल रात मम्मी को बहुत ज़्यादा बुखार था। तो लेकिन टचवुड फिर भी सुबह इतना बुखार नहीं था, इसलिए हम घर में जो छोटा सा सेलिब्रेशन है टिक्की और जलेबी का यही कर रहे हैं। एक्चुअली में घर का मेंबर सही होने चाहिए, सेलिब्रेशन तो बाद में भी हो जाते हैं। मेन बात होती है कि जो भी आप सेलिब्रेट करें वो खुश होके करें। बिल्कुल।
सो फ्रेंड्स, ये जो है ये काढ़ा है, ये मम्मी कौन सा काढ़ा है? गिलोय ये बेटा गिलोय क्वाथ है। अच्छा, ये ठीक रहता है, जैसे आजकल चल रहा है बुखार या कोई जुकाम खांसी, या थोड़ा सा इसका भी चल रहा है चक्कर, किसका, कोविड का। हमने पिछली बार भी पिया था, बहुत फ़ायदा करता है ये। सो फ्रेंड्स, इससे ये प्रोटेक्शन रहती है काफ़ी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो काढ़ा है, ये काढ़े के अंदर के जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी जो ये हर्ब्स है, ये सारी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं आयुर्वेद की। तो ये बहुत अच्छा रहता है कफ के लिए, फीवर के लिए। अगर आपको कफ हो, फीवर हो, जैसे मेरी मम्मी को भी अभी 2-3 दिन पहले था, तो ये आज ये काढ़ा बना रही हैं। इसको हम पानी में उबाल लेंगे। अच्छा, काफ़ी देर, 15-1 मिनट इसको उबाल लूँगी। जब ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा इसका पानी, फिर इसको निकाल के छान के खाने से 1 या 1.5 घंटे पहले हमने थोड़ा थोड़ा पी लेना है बस। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये पैकेट में आता है और इसकी पूरे बनाने की जो विधि है ये यहाँ पे बैक साइड पे लिखी हुई है। तो ये बहुत आसान है बनाना, और मैं तो ये कहूँगी कि आप भी ज़रूर पीजिए, क्योंकि इससे कफ, फीवर वगैरह कुछ नहीं होता, डेंगू, मलेरिया, हाँ, काफ़ी और फायदा करता इवन है। स्किन डिसऑर्डर्स भी, जैसे किसी को ब्लैमिशेस हों या जॉइंट्स में पेन हो। अच्छा, जॉइंट्स में पेन हो, तब भी फर्क बहुत पड़ता अच्छा है। एक बारी मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, तो डॉक्टर की मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मम्मी ने काढ़ा मुझे बना के पिलाया है ना मम्मी। 10-1 मिनट के अंदर मेरा बुखार ही उतर गया। ये बुखार में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके यहाँ किसी को बुखार हो ना, तो मैं कहूँगी ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये वाला काढ़ा उन्हें ज़रूर पिलाएं। और वैसे भी आयुर्वेद की जो हर्ब्स जो होती है वो नुकसानदायक तो होती नहीं है ना मम्मी। इसकी वो भी आती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, पर काढ़ा ज़्यादा काढ़ा मुझे लगता है ज़्यादा फायदा, क्योंकि मैंने भी पी के देखा है, काढ़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। टैबलेट से बेहतर रहता है कि आप ये काढ़ा पिए। और ये काढ़े की जो लाइफ होती है इसकी काफ़ी देर की होती है ना। यहाँ पे पैकेट में कहीं लिखा हुआ है, कैमरा थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है, ये काफ़ी देर तक चल जाता है। और ये तो हमारे काफ़ी बड़ा पैकेट था, ये हमने कोविड के अंदर बहुत पिया। तो ये आज कई दिन बाद जो मम्मी हैं, आज ये काढ़ा फिर से जो है वो बनाने जा रही हैं। तो आप इसमें हमने लिया था, अप्रैल 2023 तक है ये। अच्छा, अप्रैल 2023 तक है, तो यानी कि बस अब ये डेट होने ही वाली है। मार्च चल रहा है, हाँ, तो नेक्स्ट मंथ तक इसे खत्म करना, नेक्स्ट मंथ तक इसे खत्म कर ही देंगे अब हम। चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो का करने जा रही हूँ एंड, और मेरे ब्लॉग का भी यहाँ पे हो रहा है एंड। तो मेरे ब्लॉग को आप ज़रूर जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में।